नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त रेवंत सिंह आज फिर एक आपके सामने एक वीडियो के लेकर आया हूँ, जिसमें हम पशु संबंधित जानकारी देते हैं। और आज का विषय है डीवॉर्मिंग। हम पशुओं में डीवॉर्मिंग क्यों करते हैं, तो डीवॉर्मिंग से क्या फ़ायदे हैं हमारे, और पशु इससे क्या होगा पशु में। बहुत सारी जानकारी लेके आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ मैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि डीवॉर्मिंग क्यों जरूरी है पशु में। तो साथियों, पशु में डीवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं में पेट के कीड़े, मतलब बाहर और अंदर दोनों प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं पशुओं में। बाहरी कीड़े भी पाए जाते हैं और अंदरी कीड़े भी पाए जाते हैं, जिसे कीड़े भी कहा जाता है और बाह्य कीड़े भी कहा जाता है। अब जो बाह्य कीड़े होते हैं वो इतने काम नहीं करते जो अंत कीड़े काम करते हैं। अंत कीड़े जो पेट में, पशु के पेट में जो कीड़े होते हैं वो पशु में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पशु खाना कम कर देता है, दूध कम देता है, जुगाली कम करता है, लार ज़्यादा करता है। पशु का आपने कोई बाटा रखा तो वो सूखा बाटा रखा आपने तो वो गीला कर देगा उसकी लार से। बहुत सारे मतलब कारण हो सकते हैं, जैसे पशु आपका सही से दूध नहीं देगा। आप जितना पशु को बाटा दे रहे हैं, जितना पशु को फीड खिला रहे हैं, उतना खा तो लेगा वो जैसे जैसे, मगर उससे इतना दूध नहीं बनेगा जो पशु में आप जब तक डीवार्मिंग नहीं करोगे। अब डीवार्मिंग कब करनी रहती है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो डीवॉर्मिंग को आपको पशु को भूखे रखना होगा, मतलब सुबह के टाइम में करना होगा। जैसे आप रात को पशु को थोड़ा बहुत निराव, मतलब जो भी आप सूखा चारा डाल रहे हो वो थोड़ा बहुत डाल दो, और थोड़ा उसे एक दिन भूखा रखो 3 से 4 घंटे तक। और सुबह जैसे आप उसको जो भी फीड दे रहे हो उसके अंदर या नाल से, ऐसे तो मेरे हिसाब से फीड से ही देना चाहिए, फीड में अच्छा रहेगा। आपको उसके फीड में बोलस, ऐसे तो बहुत सारी बोलस आती है, मगर आपको बोलस का नाम भी बताऊं मैं। बोलस मिलाकर उसे पशु को फीड में दे देनी चाहिए, जिससे पशु के अंदर ही जो कीड़े हो, ऐसे आजकल तो बहुत सारी ऐसी बोलस आ रही है। अब मेन सवाल ये उठता है कि हम पशु को कौन सी बोलस दे, मतलब जो कौन सी टेबलेट दे जिससे पशु में ग्याबिन को भी दे सके और जो बिना ग्याबिन है उसे भी दे सके, जिससे दोनों पशुओं में फायदा हो। तो हम पशु को जो रहता है, वैसे तो खाली पशु को आपको पानाक्योर देनी रहती है, आईवॉक्स देनी रहती है। इसे मेडिकल में बहुत सारी मिल जाती है, आईवॉक्स, पानाक्योर, एल्बेंडाजोन, फेल्बेंडाजोन। जो फेल्बेंडाजोन होती है वो आपको ग्याबिन पशु को देने रहती है, जिससे उसको, उसके बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो आराम से मतलब आराम से अपना पेट के कीड़े को साफ कर देगी, जिससे आपके पशुओं में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आपका पशु अच्छा दूध देगा। और जो ये लार वगैरह की समस्या आ रही थी, पशु कम ज़्यादा फीड खाने के बाद भी कम दूध दे रहा था, ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अब पशु में ये देना क्यों ज़रूरी है, अब अगर नहीं दोगे आप, 2.5 से 3 महीने की गैप रहती है इसकी, 3 महीने या 2.5 महीने में आपको एक बार डीवार्मिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। पशुपालन में अगर पशु टाइम से ग्याबिन नहीं होगा तो किसान को नुकसान है, जिससे किसान बेचारा परेशान हो जाएगा। वो या उस भैंस को बेचना पड़ेगा उसको, या घर पे तो रख ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्याबिन नहीं होगा तो खाली भैंस को रख के क्या करेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण भी हो सकते हैं कि आप अगर टाइम पे उसे डिवॉर्मिंग नहीं करते हो तो आपका पशु टाइम पे ग्याबिन नहीं होगा। जब तक पेट के कीड़े नहीं मरेंगे तब तक पशु कभी भी ग्याबिन नहीं होगा, क्योंकि उसके जो भी उसका मतलब आप सीमन लगवाते हो या आप पाड़े से संक्रमित कराते हो, कहीं से भी कराओ आप, पशु में वो जो अंदर के कीड़े रहेंगे वो आपके जो अंडा शुक्राणु जाते हैं पाड़ा का, मतलब जो पाड़े के रहते हैं या जो आप सीमन कराते हो उनको मिटा देगा। टाइम से ग्याबिन नहीं होगा आपका पशु, आप
परेशान हो जाओगे। डीवार्मिंग बहुत ही ज़रूरी है पशुपालन में। और डीवार्मिंग रहेगी तो पशु टाइम से दूध देगा, टाइम से खाएगा और अच्छा फीड, कम फीड में अच्छा दूध देगा। अब आप टाइम से अगर डीवॉर्मिंग नहीं करोगे तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे वो बता रहा हूँ। पशु जो गोबर करेगा वो पतला करेगा, छिछड़े आएंगे, उसमें कीड़े आएंगे, बदबू आएंगी, पशु के जो जुगाली रहेगी मुंह से बदबू आएगी, दूध में छिछड़े आएंगे, उसके सही से दूध नहीं आएगा, दूध में छिछड़े आएंगे, गोबर में बहुत ही बेकार बदबू आएगी। ये बहुत सारे कारण हैं जो आपके पशु में दिखाई देंगे अगर आप टाइम से डीवॉर्मिंग नहीं करोगे तो। आप डीवॉर्मिंग बहुत ही ज़रूरी है।